हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इज सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। आपका जो रिलेशन है वह सेट ए पे है, तो इसको हम मैथ्स के रूप में कैसे लिखेंगे? यदि ये लिखा है आर इन द सेट ए, तो हम इसको लिखेंगे आर सच दैट ए टेंस टू ए। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा रिलेशन किस पे है? सेट ए पे है। सेट ए में जो एलिमेंट है उसको भी लिख लेते हैं। आपके पास सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है कि आपको गिवन क्या है? आपको रिलेशन की कंडीशन गिवन है, तो उसे भी हम लिख लेते हैं। आर इक्वल टू द सेट ऑफ ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट mod a माइनस बी इज इवन। ठीक है, a माइनस बी इज इवन। आपको बताना क्या है? आपको बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आपका सेट दे रखा है, आपको रिलेशन की कंडीशन दे रखी है, और आपको क्या बताना है? इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। उसके बाद आपको हम ये बताना है कि A135 रिलेटेड हैं, तो इसको हम पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन बताते हैं, उसके बाद आगे क्या कर रहा है हम उसको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, वह रिलेशन आपका क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन बताएंगे, फिर क्वेश्चन के हम सेकंड पार्ट को देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव बताते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के बारे में आप क्या जानते हैं फ्रेंड्स? आप रिफ्लेक्सिव के बारे में जानते हैं कि सेट के सभी एलिमेंट का यदि आपके रिलेशन में क्या मिल जाए? डबलेट मिल जाए, तो वह आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आपके सेट पे 1 2 3 4 5 है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, यानी कि हमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स को लेना है जिससे कि ये क्या हो जाए? रिफ्लेक्सिव हो जाए। तो हम एक आर्बिट्री एलिमेंट पिक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम एक आर्बिट्री एलिमेंट पिक करते हैं। हम आर्बिट्री एलिमेंट पिक कर लेते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। ठीक है ना, हमने आर्बिट्री एलिमेंट पिक कर लिया अपने सेट ए से। यदि इसका डबलेट हमें, ठीक है ना, इसका डबलेट ए कामा ए यदि हमारे रिलेशन में मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ए कामा ए जो ऑर्डर पेयर है हमारे रिलेशन में कब मिलेगा? ए कामा ए ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में बैठने की जगह कब मिलेगी? जब वह इस रिलेशन की कंडीशन को होल्ड करेगा। रिलेशन की कंडीशन क्या है? कि आपके रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर बैठेंगे जिसका ए माइनस बी क्या हो? इवन हो। तो देख लीजिए, मॉड ए माइनस ए क्या होगा? मॉड ए माइनस बी, ए आपका इवन ही तो होगा। ठीक, मॉड ए माइनस ए क्या हो जाएगा? आपका इवन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमको ये देखने को मिल रहा है कि मॉड ए माइनस ए तो आपका इवन ही होगा। क्या होगा आपका? मॉड ए माइनस ए आपका जीरो ही होगा ना, और मॉड ए माइनस ए आपका जीरो होगा, और ये क्या होगा? आपका इवन हो जाएगा। तो आप क्या कर देंगे कि ए कामा ए हमारी रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मॉड ए माइनस ए इक्वल टू क्या मिल गया? इवन नंबर मिल गया। तो आप क्या कहेंगे? ए कामा ए हमारी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम सिमेट्रिक बता लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक, तो आप सिमेट्रिक के बारे में क्या जानते हैं? आप सिमेट्रिक के बारे में जानते हैं कि इफ ए बी ऑर्डर पेयर, ठीक है फ्रेंड्स, आप ये जानते हैं कि यदि आपका ए बी ऑर्डर पेयर यदि आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका अपोजिट, इस ए बी ऑर्डर पेयर्स का अपोजिट बी कामा ए बी आपके रिलेशन आर में बिलोंग करें,
ए बी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन बिलोंग कर रहा है। ए बी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन बिलोंग कब करेगा, जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है ना, इक्वल टू 2n, ठीक है ना। n क्या है, n बिलोंग कर रहा है आपका इंटीजर है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं b माइनस ए, क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम b माइनस ए लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉड से क्या हमेशा बाहर क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा, माइनस तो निकलता नहीं है मॉड से बाहर, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमने ऐसा क्यों लिखा b माइनस ए, क्योंकि जब हमने इसे b माइनस ए लिखा तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑर्डर पेयर मिल गया, हमें ऑर्डर पेयर मिल गया b कामा ए, ठीक है ना। और हमने लेकर क्या चला था, a कामा b, और हमें क्या मिल गया, b कामा ए, ये हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब फ्रेंड्स हमें ट्रांजिटिव रिलेशन बताना है, तो आइए अब हम ट्रांजिटिव बताते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, तो फ्रेंड्स आप ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में क्या जानते हैं, पहले तो ये बता दीजिए आप ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में क्या चीजें जानते हैं। आप ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जानते हैं कि यदि आपका ए बी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एंड बी गामा सी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो सेम वाले एलिमेंट को हाइड कर दीजिए। ए कामा सी भी यदि आपके रिलेशन में बिलोंग करेगा तो वह आपका रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं कि ए भी हमारे आर में बिलोंग कर रहा है और बी सी हमारे आर में बिलोंग कर रहा है। तो ए बी और बी सी आर में बिलोंग कब करेंगे, जब वह इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, क्या है, इवन है, यानी कि 2n हो गया। इसको भी हम लिख देते हैं मॉड b माइनस सी इक्वल टू 2m, ठीक है ना। n और m क्या है आपके, n और m इंटीजर है, इधर आप साइड में लिख दिए। तो ये हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, ये हमारे रिलेशन बिलोंग कर रहा था, इस कंडीशन को होल्ड किया तो ये क्या हो गया, मॉड a माइनस बी इवन हो गया और b माइनस सी भी क्या हो गया, इवन हो गया। अब हम मॉड को हटाएंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब मॉड हटता है तो प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस भी बाहर आता है, तो प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी जब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस के साथ मॉड हटता है, जैसे ही मॉड हटेगा तो प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस आ गया, ठीक। तो इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका इक्वेशन 1 और ये है आपका इक्वेशन 2, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1, ठीक है ना, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करिए, क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए, n प्लस m, ठीक है ना फ्रेंड्स, n प्लस m, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस से आपके कट जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस सी मिल जाएगा। n प्लस m के जगह पे हम क्या रख लेते हैं, k रख लेते हैं, प्लस माइनस 2k, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया a माइनस सी, ठीक है फ्रेंड्स, हमें a माइनस सी मिल गया। लेकिन हमें a माइनस सी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मॉड में a माइनस सी चाहिए। यदि मॉड में a माइनस सी मिलेगा तभी हमको a कामा सी ऑर्डर पेयर्स मिलेगा। तो मॉड में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जब ये मॉड में जाएगा तो यहाँ से प्लस माइनस चले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, a माइनस सी इक्वल टू 2k, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमें a माइनस सी मॉड में मिल रहा है, तो हमें कौन सा ऑर्डर पेयर्स मिल जाएगा, हमें ऑर्डर पेयर्स मिल जाएगा a कामा सी, और जो हमारे रिलेशन में बिलोंग
कर रहा है। देखिए हम यहाँ पे लेके चले थे कि ए भी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है। बी और बी को हाइड कर दीजिए, ए कामा सी आपके रिलेशन में मिलना चाहिए, ए कामा सी आपके रिलेशन में मिल गया। देयरफॉर आप क्या कहेंगे, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और लास्ट में आप लिख देंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, और देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है कि शो दैट द एलिमेंट ऑफ the set of 1 3 5 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। फ्रेंड्स यदि आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो इसमें हमने आपको बताया है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। एक बार हम आपको याद करने के लिए और बता देते हैं बहुत जल्द ही। देखिए आपका जो भी इक्विवेलेंस क्लास होता है वह किसी इक्विवेलेंस रिलेशन पे मिलता है, ठीक है, पहले तो इतना याद रख दीजिए। तो यदि मान लीजिए आपका इक्विवेलेंस या रिलेशन है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पर होता है उस सेट को क्या करता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट करता है। कुछ सबसेट में क्या करता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट करता है। मान लीजिए आपका सबसेट A1 है या आपका A2 है, तो इस तरीके से कुछ सबसेट में क्या करता है, डिसजॉइंट करता है। और इस सबसेट में जो भी एलिमेंट है, इस सबसेट के इस सेट के अंदर जो भी आपके एलिमेंट है, यह एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। इस सबसेट में भी जो भी एलिमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन A1 सेट का एलिमेंट A2 सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो यही है आपका इक्विवेलेंस क्लास कि इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट पर होता है उसको म्यूचुअली कुछ सेट सबसेट में डिसजॉइंट करता है। उस सेट के जो भी एलिमेंट होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन A1 का जो एलिमेंट होगा वो A2 से रिलेटेड नहीं होगा। ये हम आपको पढ़ाए थे इक्विवेलेंस क्लास पिछले लेक्चर में। अब आइए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप रिलेशन की कंडीशन एक बार लिख लेते हैं। रिलेशन की कंडीशन क्या है, तो रिलेशन की कंडीशन है R इक्वल टू द सेट ऑफ AB ऑर्डर पेयर सच दैट मॉड A माइनस बी इज इवन, ठीक है फ्रेंड्स, A माइनस बी इज इवन। और देखिए आपके पास जो सेट है वो क्या है, 1 2 3 4 5 है ना। आपके पास जो ए सेट है वो क्या है, 1 2 3 4 5 आपके सेट में नंबर है। हमने कहा क्या था कि आपका जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो आपके सेट को क्या करता है, कुछ सबसेट में डिसजॉइंट करता है, ब्रेक करता है, सब डिवीजन करता है, ठीक है। तो हमारा जो इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट को क्या करेगा, कुछ सबसेट में डिसजॉइंट करेगा। तो कुछ सबसेट में डिसजॉइंट करेगा, तो कौन कौन सा सबसेट में डिसजॉइंट कर रहा है, एक सबसेट हम इसका नाम रख लेते हैं A1, इसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 3 5, और एक हमारे पास सबसेट है इसको हम नाम रख लेते हैं A2, इसमें हमारे पास एलिमेंट क्या है 2 4 है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एलिमेंट है। तो देखिए हमारा जो इक्विवेलेंस रिलेशन था उसने हमारे सेट को क्या किया, दो सबसेट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि क्या जो आपने इक्विवेलेंस क्लास में पढ़ा था कि इस सबसेट के जो भी एलिमेंट होते हैं वह एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इस सबसेट के जो भी एलिमेंट होते हैं वह इस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इस A1 सबसेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वह और जो A2 सबसेट के अंदर एलिमेंट हैं एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो मेरी बात आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। यदि हम यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर बनाए 1 3 5 हमारे पास सेट है, यदि हम इसका एक ऑर्डर पेयर बनाए फ्रेंड्स, यदि हम इसका एक ऑर्डर पेयर सीधा हम बनाते हैं 1 3, तो आप ये जानते हैं कि कोई भी ऑर्डर पेयर को आपके रिलेशन में बैठने की जगह कब मिल रही है, जब वो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये क्या हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू 2। आप बताइए 2 क्या आपका इवन है? बिल्कुल आपका 2 इवन है। फिर आप ले लीजिए यहां से एक ऑर्डर पेयर बनाइए 1,5। 1,5 ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में कब होगा? जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? 1 माइनस 5, और 1 माइनस 5 भी क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका 1,5 जो ऑर्डर पेयर है ये आपका क्या हो गया? 4 हो गया। ये भी आपका इवन नंबर है। यदि आप यहाँ से कोई और ऑर्डर पेयर बना लें, जैसे आप 5,3 ले ले हैं, तो आप देखिए 5,3 ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में जब बिलोंग करेगा तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो भी आपके एलिमेंट है और जब हम इसका ऑर्डर पेयर बना रहे हैं तो वह इस रिलेशन के कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, यानी कि ये जो एलिमेंट है वह एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये आपके पास 2 4 है। यदि आप इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे, मान लेते हैं कि आप 2,4 का 2,4 ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, तो कोई भी ऑर्डर पेयर आपको रिलेशन में बैठने की जगह कब दी जा रही है? जब इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 माइनस 4, और 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन या आपने देख लिया कि इसमें जो भी आपके एलिमेंट है वह एक दूसरे से रिलेटेड है, और वह हम जब रिलेशन की इस कंडीशन को लगा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वही चीजें हैं कि यहाँ पे जो भी आपके ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं और रिलेशन की कंडीशन में रखने पर वो ऑर्डर पेयर्स हमारे रिलेशन में आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस एलिमेंट के जो भी, इस सेट के जो भी एलिमेंट है वह एक दूसरे से रिलेटेड है, इस सेट के जो भी एलिमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप क्या लिखेंगे उसे देख लीजिएगा। ये आपको हमने समझाने के लिए लिखा है। आप लिखेंगे कि वी नो डैट, आप पूरा स्पेलिंग लिखेंगे फ्रेंड्स। आप लिखेंगे कि वी नो डैट डिफरेंस ऑफ difference of two odd numbers equal to even number। ठीक है ना? यदि हम दो ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। Therefore each element of 135 related to each other। ठीक है फ्रेंड्स, यह लिखेंगे। इसके लिए A1 के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं A1, और A2 के लिए आप क्या लिखेंगे? A2 के लिए आप लिखेंगे कि A2 जो है इसके लिए भी आप क्या लिखेंगे? वी नो डैट, आप पूरा स्पेलिंग लिखेंगे, याद रखिएगा। वी नो डैट डिफरेंस ऑफ, ठीक है ना? वी नो डैट डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर्स इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दो इवन नंबर का जो डिफरेंस होगा वो क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। और लास्ट में क्या कहेंगे कि देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ 2 and 4, ठीक है ना, रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, समझा दिया कि भाई जो यहाँ पे एलिमेंट हैं A135 इस सेट में वह एक दूसरे से रिलेटेड हैं, 2 4 भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं?
इसीलिए रिलेटेड है क्योंकि रिलेशन की कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, इसलिए रिलेटेड है। हमने इसे लिख दिया, ऐसे आप एग्जाम में लिख कर आएंगे। अब आपको बताना है कि आपका जो A1 का एलिमेंट है वह A2 के एलिमेंट से रिलेटेड है कि नहीं है। आपको बताना है ना कि A1 का एलिमेंट A2 के एलिमेंट से रिलेटेड है कि नहीं है। सबसे पहले आपने ये बता दिया कि A1 के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, A2 के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब आपको बताना है कि A1 के एलिमेंट क्या A2 के एलिमेंट से रिलेटेड हैं, तो देखिए है कि नहीं है। यदि आप यहाँ से एलिमेंट लीजिए और यहाँ से एलिमेंट लेकर एक ऑर्डर पेयर बनाइए, जैसे एक हमने ऑर्डर पेयर ले लिया, यहाँ से ले लीजिए आप 1, यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, हमने 2 ले लिया। अब ये ऑर्डर पेयर आपकी रिलेशन में बैठेगा तो रिलेशन की कंडीशन को होल्ड करेगा, यानी कि 1 - 2, 1 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 एक आपका इवन नंबर है, बिल्कुल 1 आपका इवन नंबर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे ही कुछ और नंबर भी आप लेकर देख सकते हैं, जैसे 3, 4 का ऑर्डर पेयर बनाइए, क्या हो जाएगा 3 - 4 क्या हो जाएगा 1। 1 आपका क्या है, इवन नंबर है, नहीं है आपका इवन नंबर, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि वी नो डैट, आप देखिए क्या लिख के आएंगे, याद रखिएगा, आप लिखेंगे वी नो डैट डिफरेंस ऑफ difference of even number with odd number equal to odd number। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप ऑड और इवन का माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको ऑड ही नंबर मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि देयरफॉर द सेट ऑफ 135 and the set of 24 not related to each other, ठीक है ना, not related to each other, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जब भी एग्जाम में लिखेंगे ऐसे आप लिख कर लाएंगे। ये आपको हमने समझाने के लिए लिखा है, आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करना है एग्जाम के टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।